स्तनपान द्वारा शिशु को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, क्योंकि माँ के दूध में कई संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद होती है। पर इस साल हम सभी एक नई बीमारी का सामना कर रहे हैं, कोविड-19। तो अब यह सवाल आता है कि यदि किसी नन्हे शिशु की मम्मी को यह संक्रमण हो जाए तो क्या वह उसे स्तनपान कराना जारी रख सकती है? कोरोना वायरस के बारे में अभी तक जितनी जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर स्तनपान के माध्यम से कोरोना वायरस के शिशु को संक्रमित करने की संभावनाएं नहीं के बराबर हैं। कोविड पॉजिटिव माताओं में वर्तमान में किए गए ब्रेस्ट मिल्क परीक्षण में सक्रिय कोरोना वायरस नहीं पाया गया है, तथा जितनी मात्रा में वायरल आरएनए पाया गया है वह शिशु को संक्रमित करने के लिए सक्षम नहीं है। कोविड-19 पॉजिटिव माँ सभी आवश्यक सावधानियों को लागू करते हुए स्तनपान जारी रख सकती है। अब दूसरी चिंता समझते हैं, क्या स्तनपान के दौरान कोविड पॉजिटिव माता शिशु के करीब रहते हुए उसे सांसों से फैला सकती है? शिशु को वायरस फैलाने से बचने के लिए शिशु को फीडिंग कराने से पहले 3 नियमों का पालन अवश्य करें। पहला, साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। दूसरा, स्तनपान के दौरान अपना मास्क पहने रहें। तीसरा, शिशु के आसपास की जगह को अच्छी तरह से कीटाणु रहित रखें। क्या कोरोना पॉजिटिव माता को शिशु से अलग कर एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दिया जाना उचित है? एक कोविड पॉजिटिव माँ को अपने बच्चे से अलग करके रखने का निर्णय एक मेडिकल टीम के द्वारा किया जाना चाहिए, और इसका निर्धारण कई कारकों पर आधारित होता है, जिसमें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य शामिल हैं। अगर माँ और बच्चे एक साथ रहने में सक्षम हैं, तो माता को शिशु को सीधा स्तनपान कराने को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि माँ स्वयं स्तनपान कराने में खुद को असमर्थ महसूस करती है, तो शिशु को EBM दिया जा सकता है। यदि कोरोना पॉजिटिव माता की स्थिति गंभीर है, तो ऐसे हालात में शिशु को फॉर्मूला मिल्क का विकल्प दिया जाना चाहिए। कुछ माताओं का सवाल होगा, अगर मुझे कोविड-19 है और मैं स्तनपान के लिए अस्वस्थ हूँ, अपने बच्चों से कुछ समय के लिए अलग हो गई हूँ, तो क्या मैं स्तनपान को फिर से शुरू कर सकती हूँ? यदि किसी कारणवश माता और शिशु को अलग करना पड़े, स्तनपान बाधित हो जाए, ऐसी स्थिति में जब भी दोनों एक साथ हों, स्तनपान पुनः शुरू करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसे रिलैक्टेशन कहा जाता है। WHO और यूनिसेफ UK पुनः स्तनपान कराने के लिए स्तनपान के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित आवश्यक उपाय सुझाते हैं। पहला, अपने शिशु को स्तन से लगाने तथा मसाज करने से कुछ विशेष हार्मोन्स दूध बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दूसरा, ब्रेस्ट पंप की सहायता से दिन भर में 8 से 10 बार शिशु को दूध निकालकर देना चाहिए। तीसरा, बच्चे को बारी बारी दोनों तरफ से स्तनपान कराना चाहिए, दिन भर में 8 से 10 बार और 15 मिनट करीब 1 बार में। चौथा, बच्चे के स्टूल और यूरिन आउटपुट पे निगरानी रखें। पांचवा, जरूरत पड़ने पर लैक्टेशन काउंसलर की मदद लें। कोरोना वायरस के बारे में अभी वैज्ञानिकों के पास जितनी जानकारी उपलब्ध है, यह गाइडलाइन उसी पर आधारित है। भविष्य में यदि कोरोना वायरस के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है, तो गाइडलाइन में पुनः संशोधन किया जाएगा।